3D एडिटिंग, डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स, ये सारे एडिटिंग्स तो हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग अपने नज़रों को वायरल बोर्ड एनिमेशन के ऊपर डालो। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ हम लोग ये 4 पॉपुलर एनिमेशंस को भी बनाना सीखेंगे अपने मोबाइल में। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स जंप ऑन दिस ट्यूटोरियल। ओके, इस डॉक्यूमेंट्री बोर्ड मैप एनिमेशन को बनाने के लिए हमें आफ्टर मोशन में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद हम प्लस आइकॉन में क्लिक करके हमारे बोर्ड के इमेज को इंपोर्ट करेंगे और इसको कॉम्पोजिशन में सेट कर लेंगे। और हाँ, वीडियो में यूज होने वाले सारे एसेट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां से इसको सेट कर लेने के बाद हमें दोबारा प्लस के आइकॉन में जाकर इस पेपर PNG को इंपोर्ट कर लेना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसके साइज और पोजीशन को एडजस्ट कर लेंगे। फिर हमें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर साइज के टैब में जाना है और यहां से इसमें क्लिक करके इसको अनलिंक कर लेना है और इसको इस टाइप बना लेना है। फिर प्लस में क्लिक करेंगे और टेक्स्ट को ऐड करेंगे। अपना टेक्स्ट लिखकर फॉन्ट साइज और अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। देन यहां से इतना हो जाने के बाद हमारे पेपर लेयर और टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर इस आइकॉन में क्लिक करके ग्रुप कर देंगे। उसके बाद ग्रुप लेयर में क्लिक करके बॉर्डर एंड शैडो में जाकर शैडो अप्लाई कर देंगे। कुछ इस तरह जैसे मैं कर रहा हूं। आप लोग मेरी सेटिंग कॉपी कर सकते हो। शैडो अप्लाई कर देने के बाद हमें प्लस के आइकॉन में क्लिक करके इस बड़े वाले पेपर PNG को ऐड कर लेना है। देन इसको मिडिल में सेट कर लेना है। ऑल्सो साइज में जाकर आप लोग इसको वाइड कर लेना। देन हमें हमारे इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेना है। मैं यहाँ मोदी चीचा को ऐड किया हूँ, आप अपना देख लो। फिर हमें हमारे इमेज के साइज को एडजस्ट करके मिडिल में सेट कर लेना है और उसके बाद हमें पेपर PNG को इमेज लेयर के ऊपर ड्रैग करके छोड़ देना है। उसके बाद इमेज लेयर और पेपर लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर से मिडिल वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, जिससे ये इमेज मास्क हो जाएगा पेपर लेयर के ऊपर। ओके, इसके बाद हमें बॉर्डर एंड शैडो में जाकर शैडो अप्लाई कर देना है। फिर हम इसी तरह बाकी के इमेजेस और टेक्स्ट को ऐड करेंगे और सेट कर लेंगे। सभी चीजों को ऐड कर लेने के बाद हम इस पपेट पिन PNG को ऐड करेंगे और सारे लेयर्स के ऊपर सेट करके रख देंगे कुछ इस तरह। देन सारे पिन्स को सेट कर लेने के बाद हम सारे पिन्स को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर फर्स्ट आइकॉन में क्लिक करके ग्रुप कर लेंगे। फिर हमें प्लस के आइकॉन में क्लिक करना है और यहां से वेक्टर ड्राइंग में क्लिक करना है और यहां से मूविंग पैनल का यूज करके हमारे ट्रैक पॉइंट को पिन के ऊपर रखेंगे और मूविंग पैनल में एक बार क्लिक करेंगे और यहां से कुछ इस टाइप का ड्रॉ करेंगे। देन पूरा ड्रॉ कर लेने के बाद हमें कलर एंड फिल में जाना है और कलर को इस आइकॉन में क्लिक करके डिसेबल कर देना है।
फिर हमें बॉर्डर एंड शेडो में जाकर स्ट्रोक को इनेबल कर लेना है और स्ट्रोक कलर में मैं येलो चूज कर लूंगा। आप कोई दूसरा कलर भी चूज कर सकते हो। देन स्ट्रोक के साइज को 2 कर लेना है। फिर बैक आकर हमारे ड्रॉ किए रोप लेयर को हमारे पिन लेयर के नीचे छोड़ देना है। फिर रोप लेयर में क्लिक करके बॉर्डर एंड शेडो में जाकर कुछ इस टाइप का शेडो अप्लाई कर देना है। फिर हमें प्लस में क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स में क्लिक करके एक नल लेयर को ऐड कर लेना है। उसके बाद एक एक करके सारे लेयर्स को नल के साथ पेरेंट कर लेंगे, कुछ इस टाइप का। फिर न्यू लेयर में क्लिक करके सीन को झूम करेंगे। और स्टार्टिंग पॉइंट में आकर एक की फ्रेम देंगे और 2 सेकंड में आकर इसको मूव करके हमारे पेपर टेक्स्ट के ऊपर ले जाएंगे। फिर थोड़ा पीछे आकर ग्राफ के आइकॉन में क्लिक करके कुछ इस टाइप का ग्राफ अप्लाई करेंगे और इसको यहां से 3 डॉट में क्लिक करके कॉपी कर्व कर लेंगे। देन 3 सेकंड में जाकर और एक की फ्रेम दे देंगे और 4:10 में जाकर सीन को कुछ इस तरह राइट साइड में मूव करेंगे। फिर हम इस एरो आइकॉन में क्लिक करके पिछले वाले की फ्रेम के ऊपर आ जाना है और रोटेशन टैब को सिलेक्ट करके एक की फ्रेम दे देना है। फिर हमें अगेन एरो आइकॉन में क्लिक करके आगे वाले की फ्रेम में चले जाना है और की फ्रेम की वैल्यू को 19 कर देना है और पोजीशन को सेट कर लेना है और ग्राफ एडिटर में जाकर ग्राफ को पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया था। इसी तरह थोड़ा आगे आके एक की फ्रेम देंगे, फिर और थोड़ा आगे जाकर और एक की फ्रेम देंगे और सीन को नीचे मूव करेंगे। फिर रोटेशन वाले की फ्रेम को देकर रोटेशन की वैल्यू को 0 कर देंगे और ग्राफ अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम फाइनल की फ्रेम्स देंगे और सीन को फिर से जूम आउट कर देना है। और फिर से मिडिल में सेट कर लेना है और यहां से ग्राफ को पेस्ट कर देना है। फिर हमें थोड़ा टाइमलाइन के पीछे आ जाना है और प्लस में क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर देना है और 3 डॉट में क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर देना है और यहां इसमें क्लिक करके एक बार माइनस में क्लिक कर लेंगे और एडिट शेप में क्लिक करके x की वैल्यू को 250 कर देंगे और y की वैल्यू को 350 कर देंगे। फिर प्लस में क्लिक करके एक सर्कल लेयर को ऐड करेंगे और सर्कल के साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और सर्कल लेयर के कलर को ब्लैक कर देंगे और सर्कल लेयर में क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर गॉसियन ब्लर को ऐड कर देंगे और इसकी वैल्यू को 600 कर देंगे। उसके बाद दोनों शेप लेयर्स को सिलेक्ट करके ऊपर से थर्ड ऑप्शन में क्लिक करेंगे और ग्रुप लेयर में क्लिक करके एडिट ग्रुप में जाएंगे और रेक्टेंगल लेयर के कलर को ब्लैक कर देंगे। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर एक की फ्रेम देंगे, सेकंड की फ्रेम में जाकर कुछ इस तरह मूव करेंगे और उसी ग्राफ को पेस्ट कर देंगे और इसी तरह की फ्रेम्स अप्लाई कर देंगे मैच करके। फिर लास्ट में ग्रुप के साइज को बढ़ा लेंगे। देन फाइनली हम इसमें एक इफेक्ट ऐड करेंगे जिसका नाम है रैंडम डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐड कर देने के बाद हम इवोल्यूशन में क्लिक करेंगे और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देंगे। फिर एंड में आकर इसकी वैल्यू को 7.15 कर देंगे और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर थोड़ा ओपेसिटी एडजस्ट कर लेंगे और बस एक बार फाइनल रिव्यू ले लेंगे और फिर एक्सपोर्ट कर लेंगे हाई क्वालिटी में। ओके,
इस टाइप के मैग्नीफाइंग रिवील एनिमेशन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद हमें हमारे एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। फिर हमें हमारे सारे PNG लेयर्स को ऐड कर लेना है और इनके साइज को एडजस्ट करके पोजीशन को सेट कर लेना है। फिर हमें प्लस के आइकॉन में क्लिक करके एक सर्कल शेप को ऐड कर लेना है और शेप के साइज को सेट कर लेना है। उसके बाद हमें सारे PNG लेयर्स को सेलेक्ट करना है और ऊपर इस आइकॉन में क्लिक करके ग्रुप कर लेना है। फिर सर्कल लेयर के साथ ग्रुप लेयर को भी सिलेक्ट कर लेंगे और ऊपर से इस मिडिल वाले ऑप्शन में क्लिक करके मास्क अप्लाई कर देंगे। फिर शेप लेयर हमारे PNGs के ऊपर मास्क हो जाएगा। आप इसे ग्रुप लेयर के अंदर जाकर मूव करके चेक कर सकते हो। अब हमें प्लस में क्लिक करके हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास के PNG को इंपोर्ट कर लेंगे और इसके साइज और पोजीशन को शेप लेयर के ऊपर सेट करके रख लेंगे। ऑल्सो रोटेट भी कर लेना। फिर सर्कल शेप लेयर को सिलेक्ट करना है और लेयर वाले आइकॉन में क्लिक करके इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ पेरेंट कर देना है। और अब आप लोग इसको चेक कर सकते हो मूव में जाकर। उसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में जाकर शैडो अप्लाई कर देना है, कुछ इस तरह। फिर आप लोग अपने हिसाब से की फ्रेमिंग अप्लाई कर दो। देन आपका ये वाला एनिमेशन तैयार है। ओके, ध्रुव राठी के टेक्स्ट एनिमेशन को बनाने के लिए आपको एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। फिर हमें प्लस में क्लिक करके एक शेप लेयर को ऐड कर लेना है। देन साइज को 365 और y के वैल्यू को 100 कर देना है और रेडियस को 50 कर देना है। फिर प्लस में क्लिक करके टेक्स्ट लेयर को ऐड करना है और हमारे टेक्स्ट को लिख लेना है। फिर यहां से फॉन्ट, साइज, कलर, पोजीशन को सेट कर लेना है। देन टेक्स्ट लेयर में क्लिक करके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाकर ऑफसेट के y के वैल्यू को इतना बढ़ा लेना है जिससे टेक्स्ट हमारे शेप लेयर के नीचे आ जाए। फिर हमें रेंज के सेटिंग को ओपन करना है और टाइमलाइन में 0.1 में जाकर स्टार्ट को सिलेक्ट करके एक की फ्रेम देना है और 1.5 में जाकर और एक की फ्रेम दे देना है। फिर स्टार्ट के वैल्यू को 100 कर देना है। फिर नीचे आकर इंटरपोलेशन एंड ईजिंग में आएंगे और यहां ईज इन को 100 और ईज आउट को -100 कर देंगे। और नीचे आकर ओवरलैप को इंक्रीज कर लेंगे 300 के करीब। फिर यहां से बैक आएंगे और शेप लेयर में क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे। फिर डुप्लीकेट लेयर को टेक्स्ट लेयर के ऊपर छोड़ देंगे। फिर टॉप लेयर को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग में जाएंगे, मास्क में आकर मास्क कर देंगे। फिर नीचे वाले शेप लेयर को 2 बार डुप्लीकेट करेंगे और टेक्स्ट के नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कलर एंड फिल में जाकर
लास्ट में क्लिक करेंगे और सिलेक्ट मीडिया में क्लिक करेंगे और इस वाले ओवरले को ऐड करेंगे और ब्लेंडिंग में जाकर इसकी ओपेसिटी को 70 कर देंगे। देन उसके नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करके उसके कलर को ग्रे कर देंगे। फिर टाइमलाइन के स्टार्टिंग में आएंगे और प्लस में क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप लेयर को ऐड करेंगे। फिर इसके एक्स के वैल्यू 500 के करीब कर देंगे। देन शेप लेयर के कलर को व्हाइट कर देंगे। फिर इसको एक स्टेप नीचे लाकर छोड़ देंगे। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसके पोजीशन को नीचे सेट कर लेना है, कुछ इस तरह। उसके बाद हमें ऊपर के और आखिर के लेयर को छोड़कर सारे लेयर्स को सिलेक्ट करना है और इसको ग्रुप कर देना है। फिर हमें ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करके उसके कलर को रेड कर देना है। फिर टाइमलाइन में आगे आके 1 सेकंड में आएंगे। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर एक की फ्रेम देंगे। फिर स्टार्टिंग पॉइंट में आकर और एक की फ्रेम देंगे और इसको लेफ्ट साइड में फुल ड्रैग कर लेंगे। और मिडल वाले लेयर को अनहाइड कर देंगे। फिर ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करके वाइप इफेक्ट को अप्लाई करेंगे और कुछ इस टाइप का की फ्रेम अप्लाई करेंगे। इतना कर लेने के बाद सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। देन फिर बॉर्डर एंड शैडो में जाकर शैडो अप्लाई कर देंगे। फिर हम लोग इस लेयर को कॉपी करके कहीं भी यूज कर सकते हो, कुछ इस तरह। बस इतना हो जाने के बाद हमारा ध्रुव राठी वाला टेक्स्ट एनिमेशन बनकर तैयार है। ओके, इस मैग्नीफाइंग जूम इफेक्ट को बनाने के लिए आपको प्लस में क्लिक करके एक सर्कल शेप को ऐड कर लेना है। फिर इफेक्ट्स में जाकर ऐड इफेक्ट में क्लिक करके मैग्नीफाई बैकग्राउंड इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। फिर और एक बार इफेक्ट्स में जाकर इनर पिंच इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। और रेडियस को 0.600 कर देना है। उसके बाद आपको अपने इमेज या वीडियो को इंपोर्ट कर देना है और वीडियो या इमेज लेयर को शेप लेयर के नीचे लाकर छोड़ देना है। फिर थोड़ा टाइमलाइन के आगे जाएंगे और प्लस में क्लिक करके हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास के पीएनजी को इंपोर्ट कर लेंगे। फिर हमारे पीएनजी लेयर को हमारे शेप लेयर के ऊपर सेट करना है, कुछ इस तरह। अब हमें शेप लेयर को सिलेक्ट करके इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ पेरेंट कर लेना है। बस इतना हो जाने के बाद आप लोग इसमें की फ्रेमिंग करके एनिमेशन को तैयार कर सकते हो, कुछ इस तरह।
ओके, इस ट्रांजिशन एनिमेशन को बनाने के लिए आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, फिर एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, फिर प्लस में क्लिक करके अपने लोगो शेप PNG को ऐड कर लेना है। इसको आप लोग पिक्सेल लैब में आराम से बना सकते हो। ओके, अब आपको यहां से बॉर्डर एंड शैडो में जाकर शैडो अप्लाई कर देना है, फिर प्लस में क्लिक करके एक सर्कल शेप लेयर को ऐड कर लेना है, फिर सर्कल लेयर के साइज और पोजीशन को यहां लोगो लेयर के ऊपर सेट करके रख लेना है। फिर हमारे PNG लेयर को और सर्कल लेयर को एक बार डुप्लीकेट कर लेना है और नीचे के ओरिजिनल लेयर को और बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करके इन दोनों को ग्रुप कर देना है। फिर ग्रुप लेयर को और ओरिजिनल शेप लेयर को सिलेक्ट करके इस लास्ट वाले आइकॉन में क्लिक कर देना है। फिर हमारे टॉप के दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इस मिडिल आइकॉन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसको हमारे बैकग्राउंड लेयर के नीचे ड्रैग करके छोड़ देंगे। फिर इसके साइज को एडजस्ट कर लेंगे। फिर यहां से ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स में जाकर एक नल लेयर को ऐड कर लेंगे। फिर नल लेयर के साथ दोनों लेयर्स को पेरेंट कर लेंगे। अब हम नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म सेटिंग में जाकर कुछ इस टाइप का की फ्रेम देंगे। फिर हम न्यू लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म सेटिंग में जाएंगे और इस मूव पॉइंट में एक बार क्लिक कर देंगे, जिससे एंकर पॉइंट अनलॉक हो जाएगा। अब हम इसे मूव करके टॉप राइट कॉर्नर में रख लेना है। फिर उसी में क्लिक करके बैक आ जाएंगे। फिर रोटेट में जाकर एक की फ्रेम देंगे और थोड़ा आगे जाकर इसे स्क्रीन से आउट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद हमें हमारे वीडियो लेयर को ऐड करना है और वीडियो लेयर को सभी लेयर्स के नीचे छोड़ देना है। बस इतना कर लेने के बाद आप लोगों का ये वाला एनिमेशन भी तैयार है। अगर आप और भी इसी तरह के डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग को अपने टूटे मोबाइल में बनाना चाहते हो तो स्क्रीन में दिख रहे वीडियो में क्लिक करो। हमारी अगली मुलाकात वहीं होगी। बाय।